हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सपोनेंट के कुछ टफ क्वेश्चन जो बहुत टफ है। और आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एक्सपोनेंट से लेकर, तब तक आप इन क्वेश्चंस को, इन सवालों को आसानी से हल नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन सारे टफ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 बाई ब्रैकेट ऑफ 216 पावर देखिए माइनस में, ठीक इसी तरह 256 पावर -3/4 है, ठीक इसी तरह पावर 1/5 है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम पावर को पॉजिटिव कर देंगे। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्म है, चलिए देखते हैं। हमारे पास जब भी 1/a रहेगा पावर अगर हमारे पास, रुकिए मैं इसको थोड़ा रीराइट करती हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, जब भी हमारे पास a पावर -n होगा तो हम इसका पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए a पावर n हो जाएगा। यानी कि ये जो डिनोमीटर ये न्यूमीटर में बदल जाएगा, जो न्यूमीटर का 1 है ये डिनोमीटर में आ जाएगा। ये देखिए इसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करते हम उस नंबर का। अगर वही जगह यदि हमारे पास ऐसा होता a पावर -n, तो हम इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए a पावर 1/a पावर n करते, ठीक है। ये होता है आंसर। तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब चलिए इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको और इसको, तीनों को क्लिक करते हैं। इसको देखिए 216 डायरेक्ट पावर 2/3 ऐसा ही होगा, प्लस 256 पावर 3/4 प्लस 32 पावर 1/5 ऐसा ही होगा ना। अब देखिए, अब ये देखिए 216 के 6 का क्यूब है, 256 किसका पावर 4 है, 4 का पावर 4 है, ठीक है। और 32 क्या है, 2 का पावर 5 है। अब आप सोचेंगे ये कैसे मैंने लिखा, देखिए 216 6 का क्यूब है, आप कैसे मालूम होगा, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। या फिर आपको क्यूब, देखिए क्यूब का तो सिंपल है, आपको क्यूब याद रहना है, कम से कम 20 तक का क्यूब याद रखना है। और स्क्वायर कोई भी नंबर का 30 तक का स्क्वायर याद रखना है, आपका मैथ्स तभी जाकर स्पीड होगा। और ये जो है यहाँ पर देखिए 256 4 पावर 4 कैसा है, ये मैंने कैसे पता किया, देखिए ये 5 6 है। तो आपका पास एक बहुत ही अच्छा मेथड मैं बताती हूँ आपको, जब भी समझना है तो 256 2 से 1 करते जाइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। यहाँ पर 2 से करिए तो 64 आने से तो आपको मालूम हो जाता है 8 का टेबल में आता है, ठीक है। फिर भी मैं 2 से कर लेती हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 8 जा 16, इसी तरह आप करते जाएंगे। 2 4 जा 8 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। तो हमारे पास 2 का पावर 8 टाइम है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम ऐसा करना है, हमें ऐसा पावर चाहिए कि यहाँ पर जो पावर आया और डिनोमीटर का पावर, जो ओरिजिनल जो पावर गिवन है वो इक्वल हो। क्यों, हमें पावर को कैंसिल आउट करना है। अब हमें 2 पावर 8 है तो इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप चाहे तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए 2 पावर 8 का जगह आप 4 पावर 4 लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। अब इसको आप सोचेंगे, देखिए मैथ्स में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ पर यदि मैं 4 पावर 4 का बेस में सॉल्व करेंगी तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। और नेक्स्ट में 2 पावर 8 रख के भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एलसीएम निकालने से मालूम हो जाएगी कि आपको कौन सा नंबर लेना है और उसका कितना पावर लेना है। ठीक इसी तरह 32 का आप एलसीएम लेते जाइए, 2 2 ऐसा करके, तो आपको मिल जाएगा 2 पावर 5 टाइम 2 में 32 आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते। अब देखिए 6, अब ये देखिए 6 पावर क्यूब, हम ये जगह 6 पावर क्यूब लिख सकते हैं। और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 2/3 जो है पावर वो लिख देंगे। 256 का जगह 4 पावर 4 ब्रैकेट 3/4 लिख देंगे। 32 का जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 ब्रैकेट 1/5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास और एक क्या फॉर्म है, a पावर m और ब्रैकेट का और n होगा तो हम लोग a m इंटू n लिख सकते हैं ना। तो हम यही मेथड को अप्लाई करेंगे। देखिए 6 3 इंटू 2/3 कर देंगे, 4 इंटू 3/4 कर देंगे, और 2
5 इंटू 1/5। देखिए ये अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये 1/5 एक दूसरे को काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो हमारे पास 6 स्क्वायर बचता है, 4 पावर क्यूब बचता है, 2 पावर 1 बचता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 स्क्वायर 36 बचेगा, 4 क्यूब क्या आएगा, 4 4 जा 16, 60 इंटू 4 64 प्लस 2। अब देखिए 36 प्लस 64 100 यहीं पर हो जाता, प्लस 2 102। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए देखिए है। अब मैं और एक मेथड में आपको बताऊंगी, बोली ना, जहाँ पर ए 4 का जगह आप लोग 2 पावर 8 से सॉल्व करना, आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते। चलिए सॉल्व करते हैं अब वो वाला मेथड, और मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 में हम लोग जाते हैं। मेथड 2 में अभी हम क्या करेंगे, ये जो है ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा, बस ये 4 का जगह 2 पावर 8 लिखेंगे ना, तो 6 सॉरी लिख देती 6, और हमारा जो 3 हम डायरेक्ट सेकंड ये स्टेप आ जाते, ये स्टेप से लिखते, ठीक है, ये स्टेप में ये स्टेप को स्किप कर देंगे, ठीक है। 2/3, अब 4 का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पावर 8 लिखेंगे, और हमारे पास बाहर का पावर 3/4 है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1/5। देखिए अब यहाँ पर देखिए 5 5 कटेगा, उसी तरह 4 1 जा 4 2 जा कटेगा, ठीक है, 3 3 जा। अब देखिए 6 पावर 2 बचेगा हमारे पास, 2 पावर 3 2 जा 6, देखिए 6 टाइम मिलेगा, और 2 पावर 1। अब आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब पावर जितना टाइम है उसको ब्रेक डाउन करिए। 6 का स्क्वायर 36 मालूम है। अब देखिए 2 पावर 6, 2 पावर 6 बन से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 64 सॉरी 16 2 जा 32 32 इंटू 2 64, तो हमें 64 मिल गया, प्लस 2 उसको भी प्लस कर से 100 नॉट 2। देखिए हमारा दोनों आंसर सेम आया। बोलने का ये मतलब है आपको इसमें कितना नंबर आना है, किस नंबर का क्यूब है, स्क्वायर है, आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको इजीली समझ आएगा। और एलसीएम में आप जैसा आता है एलसीएम वैसा ही रख के सॉल्व करिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी मैंने बताया लास्ट में ही कि हम लोग पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखेंगे, जब भी हमारे पास a पावर माइनस n है तो हम लोग उसको पॉजिटिव 1/a पावर n हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो हम लोग इसे पॉजिटिव कर देंगे, इसे भी पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 216 न्यूमीटर में चला जाएगा, 27 भी इसी तरह न्यूमीटर में चला जाएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए 216 हो जाएगा, पावर 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास 27 पावर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 216 क्या है, अभी लास्ट में हम लोग देखा 6 का क्यूब है, 27 क्या है 3 का क्यूब है ना, हम लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह तो हम यहाँ पर 6 क्यूब, और हमारे पास बाहर में जो है पावर उसे एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड बाय 3 क्यूब, बाहर का पावर क्या है 4/3, इसे लिख देंगे। अब देखिए 3 3 एक दूसरे को काटेगा, 2 3 3 यहाँ पर काटेगा। अब आप ये मत सोचिए कि मैंने डायरेक्टली क्यों काट दिया, देखिए हमारे पास क्या फॉर्म है, जब भी a पावर m होगा बाहर n होगा, इसका मतलब a m इंटू n है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। आप बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्टली भी काट सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर, क्योंकि बस 2 बचा है ना, और यहाँ पर 3 पावर 4 डिवाइड बाय 3 पावर 4। अब देखिए डिवाइड है ना, आप डिवाइड में ही लिख लीजिए, 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 पावर 4, इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे होगा, 6 इंटू 6 और 3 पावर 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 2 जा 6 3 2 जा 6, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 4/9, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, 10 पावर x इक्वल टू 1/2 देन 10 पावर माइनस 8x क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना होगा। देखिए हमसे पूछा क्या गया है, 10 पावर माइनस 8x क्या है। देखिए हम इसे रिवर्स लिख सकते हैं ना, 10 पावर x माइनस 8 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप 10 पावर माइनस 8 ब्रैकेट x कुछ भी लिखो, बात सेम ही है, क्योंकि a पावर m n इंटू m इंटू n है, या फिर a पावर n ब्रैकेट n इज अंदर n बाहर m है, ठीक है। तो a पावर n इंटू m दोनों ही बात सेम है, चाहे आप n को अंदर रखो या फिर m को अंदर रखो, बात सेम है, दोनों पावर मिलकर मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हमारे पास क्या गिवन है, ये फॉर्म में गिवन है, -8x मतलब
8 को यदि हम m कहेंगे, x को n कहेंगे, m इंटू n फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये ब्रैकेट फॉर्म में ला देंगे। रिवर्स आते हैं हम लोग, रिवर्स तरफ जाते हैं। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह लिख सकते हैं, आपका विश है। लेकिन विश से पहले कि आपको लॉजिक अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारे पास 10 पावर x गिवन है इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू गिवन है। तो हमें ऐसा इसको मतलब रीअरेंज करना है कि 10 पावर x एक जगह मिल जाए, क्योंकि हम लोग वो जगह 1/2 लिख सकते हैं ना, इसी वजह से सॉल्व करना है हमें। तो हम इस तरह ये वाला जो हम रीअरेंज करें, इसको डिस्कार्ड करेंगे और इसको ले लेंगे, क्योंकि 10 पावर x का वैल्यू हमारे पास 1/2 गिवन है। लिख देंगे हम लिख देंगे 1/2 माइनस 8। ठीक है, अब देखिए 1/2 है, -8 है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 पावर 8 ना, आप इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 256 मिलेगा। तो ऑप्शन डी है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो अलग अलग नंबर दिया, 3/5 ब्रैकेट पावर 3, इसी तरह 3/5। देखिए चीज़ यहाँ में नोटिस करने वाला है कि 3/5 क्या है, बेस है, बेस और यहाँ पर भी बेस देखिए सेम है, लेकिन हमारा पावर डिफरेंट है। याद करिए एक फॉर्मूला है, जब भी हमारे पास a पावर n इंटू a पावर n होगा, हमारा आंसर क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा, सॉरी पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब भी बेस सिमिलर होगा, बेस इसको जो a है बेस है। ठीक है, जिस तरह 3/5 बेस है, तो यहाँ पर 3/5 पावर इक्वल टू है, यहाँ पर 2x माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, ए तरफ का ही बेस इक्वल कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ठीक है, बेस सेम है तो हम सॉल्व करेंगे 3/5 3। ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट है ना, जब भी ऐसा रहेगा तो इसको बीच में मल्टीप्लाई कंसीडर करिएगा। जब भी a पावर m इंटू a पावर n है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होता है ना, तो हम प्लस कर देंगे। तो 3 प्लस -6, ठीक है, इक्वल टू 3/5 हमारे पास गिवन क्या है, 2x माइनस 1। ऐसे ही है ना, तो हम इसे फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 - 6 हो जाएगा ना। तो कर लेते 3/5, 3 माइनस 6 इक्वल टू 3/5। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3/5, यहाँ पर -3 हो जाएगा, इस इक्वल टू 3/5 हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 1। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए देखिए, इक्वल टू का ये तरफ एक नंबर है, इक्वल टू का ये तरफ एक नंबर है, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ में ये बात इंप्लाई होता है। इसका मतलब ये है कि ये देखिए इसका बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका मतलब है कि हमारा पावर भी इक्वेट करेंगे एक दूसरे को। तो इक्वेट करने का मतलब है कि जब भी बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। 3 - 3 इक्वल टू 2x माइनस 1 ऐसा लिख देंगे। अभी 2 हम इसे रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, -3 + 1 ऐसा ही होगा ना, इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू बाई 2, यहाँ पर काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, ये देखिए ये जो सॉल्व है ये बहुत बेसिक सॉल्यूशन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है बहुत, देखिए ध्यान से, ये देखिए 49 × 49 × 49 × 49 इक्वल टू 7। ये देखिए ये यहाँ में क्वेश्चन मार्क का मतलब पावर, कितना पावर होएगा। हम लोग ये प्रीवियस क्वेश्चन का तरह ही करेंगे, LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 49 तो एकदम कौन सा नंबर के स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर है, तो हम लोग लिख देंगे 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, 4 बार है ना, तो 7 यहाँ पर देखिए। अब देखिए हम लोग ना इसको क्लब कर देंगे, ये क्लब क्यों करेंगे, क्योंकि हम सॉल्व करना है। और हमारे पास एक फॉर्मूला के a पावर m इंटू a पावर n, जब भी बेस सेम होगा पावर प्लस होगा, प्लस m + n होगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस सेम है तो पावर को प्लस करेंगे, 7 2 + 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये बीच का मल्टीप्लाई एज इट इज लिख दीजिए, इसको हम लोग क्लब कर दिए ना, 7 2 + 2 कर दिए। अब देखिए 7 यहाँ में क्वेश्चन मार्क, देखिए 7 पावर 4 इंटू 7 पावर 4 इज इक्वल टू 7 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट सिंगल मिल गया, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर बेस सेम है, यहाँ पर पावर अलग, पावर भी इक्वल है, अलग होने से भी कोई इशू नहीं था, इक्वल है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होएगा, 7 4 + 4 इक्वल टू 7 क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या मिलेगा, 7 8 पावर 8 इज 7 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए
इसका मतलब क्या है, ये क्या डिनोट करता है, LHS इक्वल टू RHS, बेस इक्वल है मतलब पावर भी इक्वल होना, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना इसका वैल्यू 8 है, इसका मतलब यही इंप्लाई करता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट फील होगा लेकिन बहुत ईजी है यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो। देखिए यहाँ पर क्या है, 8 पावर -25 माइनस 8 पावर -26। अब इसमें ना आपको कुछ सोचना नहीं, इसमें देखिए कौन सा पावर सबसे कम है, जो पावर छोटा है ना उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं ना, यस ले लेंगे, तो हम ऐसा ही करेंगे। देखिए 8 पावर -25 माइनस 8 पावर -26 है ना, तो इसमें से छोटा पावर कौन सा, ए है, तो इसे बाहर माइनस ले लेंगे, मतलब बाहर ले लेंगे इसे, तो ले लेने से क्या आएगा 8 पावर -25 हो गया ना, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा ना। यहाँ से हम लोग जब 8 पावर -25 को यहाँ से हम लोग ले लेंगे 8 पावर -25 से, तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, सिंगल 8 बचेगा, ठीक है यार, -8 यहाँ पर बचेगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ। तो इसका बाद इसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास 8 पावर -25 तो है, और इस ये ब्रैकेट का मतलब देखिए, ब्रैकेट जब भी इसका मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 माइनस 8 क्या होगा, -7 होगा ना, तो -7। तो अब देखिए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, -7 इंटू 8 पावर -25, क्या हमारा ऑप्शन में गिवन है ये आंसर माइनस। देखिए यहाँ पर है ये ऑप्शन, आप ना जल्दीबाजी में कभी गलत मत करिएगा ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए गिवन है 7 इंटू 8 पावर -25, लेकिन हमारे पास माइनस चाहिए, माइनस नहीं गिवन है, माइनस नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नहीं कर दीजिएगा गलती से। करेक्ट आंसर इज डी, इसका अलावा कोई भी ऑप्शन में हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट सा और वेरी टफ एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन। होप्स हो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए। मैं बहुत कोशिश करी कि आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा सकूं, क्योंकि बेसिक क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।